हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारी बुक समरी चल रही है एटॉमिक हैबिट्स, उसके लास्ट चैप्टर चैप्टर 20 की है, डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी ये पूरी सीरीज़ देखी है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपने कुछ वीडियोज़ भी देखी होंगी तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये बुक आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि आप इसे पढ़ें ज़रूर एक बार लाइफ में। लेकिन अगर आपने सब बातें इस बुक की, यहाँ तक की बातें सारी फॉलो की हैं और ये चैप्टर अगर मिस किया है तो आप बहुत बड़ी सच्चाई को मिस कर देंगे। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही कम डिस्कस होने वाले सच्चाई से हमें रूबरू कराते हैं। गुड हैबिट्स आर अमेजिंग, बट अनएग्जामिन्ड हैबिट्स कैन बी ट्रैप फॉर यू। यानी अगर हैबिट्स ऑटोमेट हो जाए और हम उन्हें क्वेश्चन ना करें तो फायदे से ज्यादा नुकसान भी दे सकती हैं। या हम सीधे तौर पर कह सकते हैं, ऑटोमेटिक हैबिट्स डजंट मीन दे आर ऑलवेज गुड। हाँ, हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का कंफर्ट जोन मिल जाता है जिसमें हमारे ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कोई हैबिट परफेक्ट लगने लगती है तो होता क्या है, हम सोचना बंद कर देते हैं, हम स्मार्ट होना बंद कर देते हैं, मतलब इंप्रूव करना बंद कर देते हैं। हम एक ऐसी पोजीशन में फंस जाते हैं, कह सकते हैं स्टेगनेटेड पोजीशन में जाकर फंस जाते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि अगर आप एक चेस प्लेयर हैं और बार बार एक ही टैक्टिक्स को यूज करते हैं तो आपका ओपोनेंट आपको हरा ही देगा। जिम करते हैं, सेम वेट उठाते हैं, फाइनली रिजल्ट आप सभी को पता है क्या है। रिजल्ट यही है कि कोई भी कंपटीशन में पीछे से आकर आपको हरा ही देगा। जेम्स यहां पर कहते हैं, हैबिट रिड्यूसेस कोग्निटिव लोड, बट दे कैन ऑल्सो रिड्यूस योर एबिलिटी टू नोटिस स्मॉल एरर्स। फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर का हम कोर देखें तो हैबिट, हम करना क्या चाहते हैं, उस हैबिट को अपने अंदर आत्मसात, हमारे नेचर का हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि वे ऑटोमेट हो सके, हमारी कॉन्शियसनेस के साथ बिल्कुल तालमेल कर कर चल सके। होता क्या है, हमें अचीव करना है गोल, उसके लिए चाहिए हमें कंसिस्टेंसी। लेकिन जब हैबिट ऑटोमेट हो जाती है तो एक पॉइंट आता है, हमारी इंप्रूवमेंट बंद हो जाती है। हमें कंफर्ट जोन तो हैबिट्स देती हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाएं तो ग्रोथ हम रोक देते हैं। सोचना हमें कम से कम पड़ता है, लेकिन डीप एनालिसिस हमारा खत्म हो जाता है। ज़रूरी यहाँ पर दोनों बातें हैं, पर अगर आप केवल हैबिट मोड में रहेंगे तो इंप्रूवमेंट बंद हो जाएगी। ग्रोथ मीन्स हैबिट प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस। यहाँ एक की फार्मूला दिया गया है, हैबिट मेक्स यू कंसिस्टेंट बट प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। डेलिब्रेट प्रैक्टिस कैसे? फीडबैक, रिव्यू, चैलेंजेस और एनालिसिस। सिंपल एग्जांपल है, क्रिकेट में बैट्समैन थ्रो मशीन पर प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन कोच आपके एरर्स को निकाल सकता है। फीडबैक लूप की इंपॉर्टेंस। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं कि नो फीडबैक मीन्स नो ग्रोथ। अगर हम ये चेक ही ना करें कि हैबिट की वजह से हम एक्चुअली बेटर हो रहे हैं या नहीं, तो हमारी हैबिट रोबोटिक रिपीटिशन बनकर रह जाती है। चेकलिस्ट फॉर फीडबैक। फ्रेंड्स, ये बार बार आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैं अपना आउटकम देख रहा हूँ, क्या मैं मिस्टेक्स नोटिस कर भी रहा हूँ या नहीं, या मुझे कोई फीडबैक दे रहा है या नहीं। आइडेंटिटी लॉक, सफलता का सबसे बड़ा जाल। फ्रेंड्स, जब कोई हैबिट हमारी पहचान बन जाती है तो हम उसे चेंज करने से डरते हैं। सिंपल एग्जांपल है, मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, लेकिन इंजरी होने पर भी जिम जाता हूँ, तो इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए आपको। आपने, ठीक है, प्रैक्टिस करके हेल्दी ईटिंग हैबिट डाल ली है, आप एक हेल्दी ईटर हो चुके हैं, लेकिन कभी ट्रीट ना लेना वो भी ठीक नहीं है। मैं हमेशा पढ़ने वाला इंसान हूँ। फाइनली होगा क्या, आप सोशलाइजिंग में फेल करेंगे और क्रिएटिविटी को मिस करेंगे। आपकी कोई भी रेगुलर हैबिट अगर मिस होती है तो आप एक तरह के गिल्ट में चले जाते हैं। जेम्स क्लियर यहाँ वार्निंग देते हैं, आइडेंटिटी शुड बी फ्लेक्सिबल, डोंट लेट हैबिट लिमिट हु यू कैन बिकम। फ्रेंड्स, कभी कभी सक्सेस भी हमें अंधा बना देती है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट, हमें लगता है कि वही तरीका बेस्ट है और हम इम्प्रूवमेंट रोक देते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल जाते हैं। इसका बिजनेस में एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, नोकिया और ब्लैकबेरी। आज से 15-20 साल के पहले की बात है। ये दोनों कंपनियां मोबाइल मार्केट को डोमिनेट करती थी, लेकिन अपने उसी सक्सेस ट्रैप के कारण ये लूजर बनी। कोडैक ने जब डिजिटल कैमरा आए तो उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, अदरवाइज कोडैक ही था मूवी मेकिंग के अंदर, मतलब कैमरा के अंदर, लेकिन डिजिटल शिफ्ट किया नहीं तो कोडैक कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी।
तो जेम्स यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, हाउ टू अवॉइड हैबिट्स डाउनसाइड। जेम्स क्लियर यहाँ 3 मास्टर स्ट्रेटजी देते हैं। रिव्यू सिस्टम बनाओ, हर 6 महीने हैबिट्स का ऑडिट करो, चेकलिस्ट बनाओ, कौन सी हैबिट अब काम की है, कौन सी हैबिट्स मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, और क्या मैं कंफर्ट जोन में हूं। जेम्स यहाँ खुद अपने लिए एनुअल रिव्यू करते हैं। वो अपने आप से पूछते हैं व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट, और मैंने यहाँ इस बार क्या सीखा। सेकंड मेथड है फ्रेंड्स, स्ट्रेच योरसेल्फ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इफ योर हैबिट डोंट चैलेंज यू, दे वोंट चेंज यू। एग्जाम्पल है, जिम जा रहे हो तो वेट तो आपको हर बार बढ़ाना ही पड़ेगा। बिजनेस है, एक्सपेंड करना है, नए मार्केट्स आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप कोडर हैं तो आपको नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करने ही पड़ेंगे। कंपटीशन बेंचमार्क सेट करो। फ्रेंड्स, दूसरों से कंपैरिजन प्रोग्रेस मेजर करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। कंपैरिजन कीजिए इंप्रूवमेंट के लिए, ईगो के लिए नहीं। फ्रेंड्स, तो ये सब था एक बहुत छोटा सा टेक अवे इस लास्ट चैप्टर से। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी मेरी ये पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी बुक की ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।